हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबको बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू सीरीज पार्ट वन की। ठीक है, हालांकि ये पार्ट वन नहीं है, ये नेक्स्ट सीरीज बना रहा हूं जिसका वो पार्ट एक है। ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि जो जावा स्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट से पैरेलल हम एक इंटरव्यू सीरीज क्यों चला रहे हैं। देखो, आज अभी के समय में क्या चल रहा है कि मार्केट में बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कारण ये है कि आजकल के जो इंटरव्यूज के जो पैटर्न है वो पहले के हिसाब से काफी कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप सपोज करते हैं कि अगर आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग करने को मिल गया, जैसे कि एक आपको बोल दिया कि पैलिंड्रोम आप बता दो कि भैया ये आप ये बता दो कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, या ट्रू फॉल्स रिटर्न कर लो। ठीक है, और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे तुमको, जैसे कि इवन नंबर ऑड नंबर निकालना हुआ। ठीक है, तो उस केस में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे ना कि जो टॉप 10 इंटरव्यूज क्वेश्चन थे ना उसको वो याद कर ले रहे थे, और इंटरव्यूअर्स को ये लग रहा था कि हाँ भाई ये वो बना दिया, इसका मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो पता ये चला कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है और ये जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करता है वो भी नहीं पता है उन लोगों को। ठीक है, और रही बात बग को फाइंड करना, तो भाई वो बग भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कह सकते हैं कि अब जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यूज में, तो वो क्वेश्चंस जो हैं बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, यानी कि विदाउट यूजिंग मेथड्स हम लोग कैसे यूज को बनाएंगे। अगर आप विदाउट यूजिंग अगर आप मेथड अगर आप बनाते हो तो इसका मतलब यह है कि आपको डीएसए को फॉलो करना पड़ेगा, यानी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके का है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, अभी से मैं बहुत ही बेसिक से मैं उठा के लेके चल रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता है कि स्कोप क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप क्या होते हैं, वेरिएबल स्कोप जो स्कोप होते हैं, फंक्शन स्कोप क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और उन्होंने अपना जो है एक्सपीरियंस लगा कर रखा है 3 इयर्स 4 इयर्स लाइक दैट। ओके, तो आज जो है हमारा जो मेन जो हमारा जो स्टार्ट होने वाला है जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू सीरीज पार्ट वन में, तो उसमें हम आज बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इंटरव्यूअर्स को किस तरीके से आप उसको आंसर करोगे, कैसे उसको बताओगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ कोड। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने ब्राउजर पर और स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू का सीरीज का जर्नी। ठीक है, तो देखो आज मैंने एक ऑनलाइन एडिटर कोड खोला है। ठीक है, इसमें आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए देखो यहाँ पर मुझे एक HTML का पेज है, इसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टारगेटिंग ऑफ एलिमेंट हम लोग CSS भी कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट को लिंक करके हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग आउटपुट और कंसोल में भी हम लोग देख सकते हैं कि कंसोल में क्या आता है। ठीक है, आप भी इसको यूज करना, प्रैक्टिकल आप इस पर जितना यूज करोगे आपका उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा और आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं क्या जावास्क्रिप्ट वाले ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है जावास्क्रिप्ट के बारे में ही जानना है। ठीक है, तो इसका हम जनरली देखेंगे, कंसोल में देखेंगे कंसोल में क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट और कंसोल मैंने देखा। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा कुछ नहीं है, आपको मैं एक बताता चलूं कि वेरिएबल हमारा एक तरह कंटेनर है। जैसे कंटेनर मतलब क्या होता है, कंटेनर मतलब एक ऐसा चीज जिसके अंदर हम कुछ सामान रखते हैं। ठीक है, और वो कंटेनर डिफरेंट तरीके के चीज बने हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने डेली लाइफ में आप बताते हो, जैसे कि आप अपना पैसा आप कहाँ रखते हो, पर्स में रखते हो, वॉलेट में रखते हो। ऐसा थोड़ा ना है कि आप अपना पैसा किसी जग में रख रहे हो। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो जग भी एक तरह का कंटेनर है और आपका जो वॉलेट है वो भी तरह कंटेनर है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रख रहे हो कहां, अपने पैसे को वॉलेट में रख रहे हो। ठीक है, और अगर इसको वास्ट में अगर हम इसको समझेंगे तो आगे जाकर के हम लोग देखना होगा कि हम लोग किस तरह का डेटा किस तरह के कंटेनर में रख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको पानी रखना है, ठीक है, तो पानी आप ग्लास में भी रख सकते हो, जग में भी रख सकते हो, और
टैंक में भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा का जो नेचर है, यानी कि डेटा का जो क्वालिटी है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर थोड़ा सा पानी है तो हम क्या करेंगे भैया, एक ग्लास नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर अपना पानी रख लेते हैं, ठीक है, जिसको हम टाइम टू टाइम यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा डेटा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जग नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और हम लोग उसके अंदर पानी रखेंगे, जिसको हम लोग यूज करेंगे ताकि बार बार हम लोग उसमें यूज कर सकें, ठीक है। और एक होता है बड़ा सा डेटा, ठीक है, जिसमें हम लोग होता है टैंक, जिसमें हम लोग सारे घर में हम लोगों की जो होता है वो डेटा सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। ये मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि वेरिएबल्स होते क्या है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में क्या है ना कि आपको टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता कि हाँ भैया मुझे टाइप बताओ कि क्या है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोगों को वेरिएबल में हमको जावा स्क्रिप्ट हमको 3 तरह का हमको वेरिएबल यानी कि कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम इस 3 तरीके के कीवर्ड्स को यूज करके हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे सबसे पहले जब जावा स्क्रिप्ट जब लॉन्च हुआ था तो उस वक्त हम सभी को, जितने भी डेवलपर्स थे, उस सबको अपना वेरिएबल जो था वैर कीवर्ड का यूज करके अपने वेरिएबल को असाइन करते थे। जैसे हमने लिया वैर, ठीक है, ये वैर कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा आपको अगर आपको किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू को स्टोर करना है। जैसे कि मैंने यहां पर लिया है एग्जांपल के तौर पर देखता हूं मैं, जैसे ग्लास, ठीक है। ग्लास इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं क्या रख रहा हूं, मैं वाटर रख रहा हूं। तो वाटर जो है वो क्या है मेरा, तो वाटर जो है मेरा वो क्या एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, एक ग्लास जो पानी है एक स्ट्रिंग है। जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो किसी भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, इसलिए वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे वाटर, ठीक है। तो देखा आपने यहां पर कि हमने क्या किया कि ये वेर कीवर्ड के हेल्प से हम लोगों ने एक ग्लास नाम का एक बनाया, एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर मैंने वाटर पुट कर दिया। मतलब ये हुआ कि अब हम इस ग्लास को अगर हम देखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर, मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा, मुझे वाटर मिलेगा, ठीक है। तो समझो इस बात को, जैसे कि अगर मैं यहां पर करता हूं console.log में करता हूं, और अगर इस ग्लास में मैं देखना चाहूं ग्लास में क्या है भाई, इस ग्लास में क्या है, देखते हैं मुझे क्या मिलता है यहां पर। अगर मैं इसको रन करूं, देखो क्या मिलता है मुझे, देखो मुझे क्या मिल रहा है यहां पर, वाटर मिल रहा है। देखो यहां पर ये है ना, ये देखो यहां पर, यह देखो ये है ना, ये वाटर मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो देखो अब क्या है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको और देखने के लिए आसान हो सके, ठीक है। अब आपको शायद हो सकता है कि विजिबिलिटी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो देखा आपने यहां पर कि अगर मैंने ग्लास में वाटर रखा है, ठीक है, तो मैंने यहां पर मेरा जो डेटा है जो है ना, ये जो मैंने रखा है इसके अंदर, इसका जो डेटा का जो नेचर है वो जो टाइप है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं यहां करता हूं टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे नंबर रखना है तो मुझे कैसे रखना पड़ेगा, वैर, मैंने नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, कोई भी एक नंबर मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अब बताओ कि नंबर में क्या रखा है आपने, नंबर नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, नंबर नाम का वेरिएबल, तो क्या रखा है आपने उसमें, आप इसको रन करो तो देखो क्या मिल रहा है आपको, 10 मिल रहा है भैया। अब मुझे नंबर के अंदर क्या मिला, मुझे 10 मिला, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि आप जब भी कहीं देखोगे तो आपको स्टार्ट में आपको मिलेगा आपको क्या, कि लोग सीधा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कैसे पुट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं आज आपको बता रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ वेर कीवर्ड हम लोग अपने किसी भी वेरिएबल को हम लोग असाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि देखो, अब जैसे कि यहां पर क्या है कि मैं बेसिक से तो नहीं बता रहा हूं क्योंकि बेसिक आपको पता होगा तभी आप इंटरव्यू में जाकर के देखोगे। मेरा कंसर्न यहां पर यह है कि जो मेरा वैर कीवर्ड जो होता है ना, ये मेरा वैर कीवर्ड जो होता है ये मेरा होता है फंक्शनल स्कोप होता है। जैसे अगर मैं बताता हूं, जैसे कि वैर कीवर्ड इज अ फंक्शनल स्कोप, ठीक है। तो अब वैर कीवर्ड इज अ फंक्शनल स्कोप, मैं इसको करता हूं कमेंट, ठीक है। अब ये कैसे है देखो मैं बताता हूं। जैसे कि अगर मैंने आपको एक बनाया फंक्शन बनाया, ठीक है। अगर मैंने इसका नाम रखा है आपको, सपोज करते हैं कि इंटरव्यू, सपोज करते हैं इंटरव्यू, ओके। एक मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन हम कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है। अब क्या है कि अब इसके अंदर हम एक स्कोप क्रिएट करते हैं। जैसे स्कोप क्रिएट करना हुआ तो जैसे क्या होता है ना कि मैंने किया एक इफ, ठीक है, इफ का कुछ मेरा ये होता है मेरा, ठीक है, जो कि मेरा सिंटेक्स है, ठीक है। तो अगर मैं करता हूं इफ, अगर ये ट्रू हुआ,
ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो हम क्या करते हैं कि where अगर मैं करता हूं इसको जैसे कि शो, ठीक है, शो इज इक्वल टू मैं करता हूं 10, ठीक है, मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर लिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको कंसोल कर लूं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसके अंदर मैं करता हूं शो, ठीक है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो यहां पर जैसे कि अगर ये है ना, ये देखो मैंने यहां पर क्या इंटरव्यू, तो इंटरव्यू को मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। तो अब जैसे क्या है कि जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू तो मैंने यहां पर कॉल कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको मैं क्लियर कर दूं और मैं रन कर दूं तो देखो क्या मिलता है मुझे, यहां देखो यहां मुझे क्या मिला, ये जो इफ का जो ये ब्लॉक है ना, ये इस करली ओपन और करली क्लोज, इसके अंदर के ही एरिया को बोलते हैं स्कोप। मतलब कि ये जो स्कोप है इसके अंदर ही हम इसके वैल्यू को असाइन यानी कि इसको हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस स्कोप के बाहर चलाऊं, ठीक है, और अगर मैं इसको इस शो को मैं क्या करूं, एक्सेस करने की कोशिश करूं, क्या हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शनल स्कोप क्या होता है ना, वो स्कोप के बाहर भी यूज होता है। जैसे कि अगर यहां मैं करूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं यहां पर शो को करूं, ठीक है, और इसको मैं अभी करता हूं कमेंट, ठीक है, कर दिया। अब मैं इसको सेव, हाँ ठीक है, अब मैं इसको यहां से मैं करता हूं क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इसको अगर मैं रन करूं तो क्या ये एक्सेस होगा, ये शो इज इक्वल टू 10 को एक्सेस कर पाएगा, ये जो कि ये बाहर से एक्सेस कर रहा है, ठीक है, क्या कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। देखो यहां पर आ गया, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि एक और तरीका होता है, जैसे कि अगर हम लोग ये तो था कि where कीवर्ड, ठीक है, लेकिन अगर जो हमारा होता है एक और होता है मेरा क्या, जैसे कि लेट कीवर्ड होता है, ठीक है। लेट कीवर्ड भी हम यूज करते हैं वेरिएबल को बनाने में और वेरिएबल को असाइन करने में, ठीक है। जैसे कि लेट कीवर्ड इज क्रिएट ब्लॉक स्कोप, ओके। देखो अब ये क्या है, अगर मैं इसकी वैल्यू को अगर मैं यहां से where कीवर्ड को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं करता हूं let कीवर्ड, ठीक है। अब बताओ कि अब जैसे कि देखो अब ये जो है ना, यहां से मैं इसको करता हूं कमेंट और इसको मैं करता हूं अनकमेंट, ठीक है, इसको मैंने कर दिया अनकमेंट, ठीक है। तो अब तो यहां तक तो सही है कि भैया आपका यह ब्लॉक स्कोप है, यानी कि इसका मतलब ब्लॉक स्कोप का मतलब ही हुआ कि आप अपने वेरिएबल को उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे, अगर उससे आप जैसे ही बाहर निकले आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। देखो यहां पर कैसे होता है, अभी जो हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक के अंदर ही इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं तो मुझे प्रॉपर मुझे 10 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को अगर मैं आउटसाइड अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं तो क्या ये होगा, देखते हैं करके, क्लियर करो। देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है रेफरेंस एरर, ठीक है, शो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब ये कि इस स्कोप के बाहर जाने पर अगर हम शो को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इसको शो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने स्कोप से बाहर आ चुका है, ठीक है, वो अपने स्कोप से बाहर आ चुका है। मतलब ये कि अब ये शो जो है ना अब डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, अब ये डिफाइन ही नहीं है। मतलब ये कि अब जो है ना हमारा लेट कीवर्ड जो है अब वो where कीवर्ड के फंक्शनल स्कोप की तरह काम नहीं कर रहा है, वो अब क्या कर रहा है काम, अब वो कर रहा है ब्लॉक स्कोप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब चीजें देखो मैं बहुत ही बेसिक्स से आपको मैं उठा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है, आउटसाइड द ब्लॉक क्या होता है, और आपको क्या बोलता है फंक्शनल स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो देखो अब तो यहां तक आपको समझ में आएगी where कीवर्ड और let कीवर्ड का हम लोगों को डिफरेंस भी पता चल चुका है, ठीक है। दोनों हम लोग क्यों यूज करते हैं, दोनों हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दोनों हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने का लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इन द फंक्शनल प्रोग्रामिंग में मतलब कि हम जब रियल टाइम पर प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लेट कीवर्ड का यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ where कीवर्ड, ठीक है।
वेर कीवर्ड का यूज इसलिए नहीं करना होता है ताकि ये कहीं से भी एक्सेस हो जाता है, ठीक है। मतलब ये कि सपोज करते हैं कि अगर आपने वेरिएबल शो बनाया है यहां पर, अगर उस पूरे प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी अगर आपने शो का यूज कर दिया तो वो क्या करेगा, इस वाले शो का जो वैल्यू है वो उसको एक्सेस करने लगेगा। इससे क्या होता है कि आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, वो आपके पूरे प्रोग्राम को पॉल्यूट कर देता है, मतलब आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ES6 वालों ने लेट कीवर्ड का यूज करके हम लोगों को बोला है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपके जो वैल्यूज है ना, वो आपके स्कोप में के अंदर ही रहेंगे। अगर आप उसको स्कोप के अंदर एक्सेस करना चाहोगे तो वो एक्सेस होगा, ठीक है। उसके बाद में आप कोई भी और भी अगर बनाओगे वेरिएबल तो वो वहां से एक्सेस होगा। इससे क्या होगा कि कोड आपका क्लीन होगा और अगला बंदा आएगा कभी भी तो उसको रेक्टिफाई करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब एक लास्ट है क्वेश्चन आपका कि कॉन्स्ट कीवर्ड इज ऑल्सो अ ब्लॉक स्कोप, ठीक है। अब जैसे कि देखो, अगर मैं यहां पर अगर मैं लेट की जगह अगर मैं कॉन्स्ट का यूज करूं, ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मैं इसको इसके अंदर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्लियर करो, देखो ये हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फंक्शनल स्कोप के बाहर में इसको मैं करूं, देखो यहां पर, तो देखो क्या करेगा, सेम आपको दे रहा है कि रेफरेंस एरर शो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब कॉन्स्ट भी जो हमारा है वो ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। अब भाई अब आप कहोगे कि भैया जब लेट कीवर्ड भी जो कीवर्ड जो है वो ब्लॉक स्कोप है और कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो भी ब्लॉक स्कोप है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो डिफरेंस मैं आपको बताता हूं यहां पर, ठीक है। सपोज करते हैं कि मैं सबको मैं करता हूं कमेंट, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल आपको बताता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं आपको कि मैं एक बनाता हूं वेरिएबल, जैसे कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, बना दिया। अब अगर मैं चाहूं कि लेट मैंने यानी कि ए इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूं तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब ये कि अब इसकी वैल्यू फ्रीज हो चुकी है। मतलब अगर मैं इसको 20 कर दूं और अगर मैं इसको देखूं console.log में जाऊंगा और इसमें मैं क्या करूंगा, ए को पास कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, console.log अगर मैं इसको यहां से करूंगा, देखो यहां पर क्या होगा, क्या बोल रहा है इसमें, टाइप एरर बता रहा है। मतलब ये कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को, अगर आप इस कांस्ट के जगह पर अगर आपने रखा है वेर कीवर्ड रखा है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि देखो यहां पर मैं करता हूं, इसको क्लियर करता हूं और देखो अब अभी क्या है कि वेर की जो वैल्यू है, मैंने ए की जो वैल्यू है वो 10 है, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया ए इज इक्वल टू 20, तो यहां पर जो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। देखो यहां पर 20 आ गई, ठीक है। जबकि हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, 10 रखा है, ठीक है। लेकिन हमने इसको आफ्टर दैट मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है, 10 की जगह 20 कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको यूज किया लेट कीवर्ड से, ठीक है, तो क्या ये चेंज होगा। अगर मैं इसको यहां से करता हूं 30, ठीक है, मैंने कर दिया 50, सॉरी चलो ठीक है 50 कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं क्लियर। अब देखो सॉरी, ये आपका क्या है कि लेट कीवर्ड आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, वेर कीवर्ड को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो होप गाइस आपको आज के वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे चीजें कैसे काम करती हैं, हम लोग कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे हमारा ब्लॉक स्कोप काम करता है, कैसे हमारा फंक्शन स्कोप काम करता है, ठीक है। तो आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के आप एक अपना नाम लिख देना, आप कहां से हो ये भी बता देना, और मैं अगर आपको कोई डाउट अगर होगा तो प्लीज आप बेझिझक आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।